नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो रीट के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका संबंध एसएसटी से है, और सेकंड ग्रेड के उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को जो गाइडेंस दिया जाता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है जिसे हम स्वीकार भी करते हैं सबके सब, वो है एनसीईआरटी। उसको किस प्रकार से जो है पढ़ा जाता है और किस प्रकार से लोग आपको गाइड करेंगे और मैं उसके अंदर किस प्रकार के संशोधन की अपेक्षा करता हूं, ये चीजें हम इसमें समझेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले तीन बातों के ऊपर एक बार गौर कीजिएगा। क्या चीज? सिलेबस, थ्योरी और प्रैक्टिस। देखिए, ये तीन चीजें किए बिना आप एसएसटी को बहुत बढ़िया लेवल तक तैयार नहीं कर सकते, और इसके लिए हम सब राय देते हैं एनसीईआरटी या आरबीएससी किताब पढ़े। बिल्कुल सही भी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत है, नींव मजबूत है तो बहुत अच्छा ही करेंगे, स्वाभाविक ही है। तो पहले 6 से 12 की वो किताबें पढ़िए, बहुत जरूरी है। लेकिन अब इतनी बात मैंने कह दी, अब विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरी की पूरी 6 से 12 किताब उठाई और एक एक पन्ना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता है। हर लेसन आप कम से कम ये देखिए कि प्रत्येक लेसन पढ़ने के लिए नहीं बना होता, नॉलेज के लिए भी होता है। कुछ चीजें आपको केवल नॉलेज देने के लिए होती है, एग्जाम पास करवाने के लिए यहां काम नहीं आएंगी। वहां 6 से 12 के विद्यार्थियों को नॉलेज देने के लिए थी वो, लेकिन यहां सिलेबस में वो चीज है ही नहीं, तो फिर यहां पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें पढ़ें और किस प्रकार हम इसका उपयोग सही उठा सके। देखिए, सबसे पहली बात आती है सिलेबस। सिलेबस का महत्व इस बात से समझिए कि अगर आपको कोई ये कहे कि राजस्थान से आपको जाना है, ठीक है, और उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है, रवाना हो गए। अब रवाना होने के बाद में जब आप उत्तराखंड पहुंचे, फिर आपको फोन करके कहा गया क्या कि भैया आपको उत्तर में दिल्ली जाना है। अब समस्या हो गई ना आपकी, आप तो उत्तराखंड पहुंच गए, दिल्ली रास्ते में निकल गया। अब क्या करेंगे? अब वापस आएंगे। बस कुछ ऐसा ही एनसीईआरटी और सीबीएसई की टोटल बुक पढ़ने वालों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी किताब पढ़ रहे हो, आपको तो ये कह दिया एनसीईआरटी सीबीएसई पढ़िए, अब पूरा पढ़ दिया, याद कुछ है नहीं, पढ़ोगे ही ना उसको, तो फिर 6 से 12 की पूरी किताबें पढ़ने के लिए कहें तो फिर पढ़ना ही होगा। वहां पर जो काम की चीजें हैं उन तक तो आपने कोई अंडरलाइन ही नहीं किया, आपने उस पर गौर ही नहीं किया, उस चीज को विशेष रूप से आपने देखा ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सिलेबस को याद करो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस देखो और उसको याद कर लो। जब भी पढ़ो तो मालूम रहे कि यह हमारे काम की है, यह चीज नहीं काम की। ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सिलेबस। ये बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या करना है इससे? अभी और इसी वक्त सिलेबस देखिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की या फिर रीट के लिए। यूं ही सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बहुत ही पढ़िए, बहुत काम का है, सब कुछ है, इंपॉर्टेंट होता है, जहां से मिले वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए वही जो आपके सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं जाते, सिर्फ एक भ्रम है। 1-2 क्वेश्चन अगर चले भी जाएं तो उनसे नहीं, जो सिलेबस के हैं वही हो जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वही नहीं हो पा रहे। आप फालतू चीजें पढ़ेंगे तो कहां से होगा? तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी सिलेबस। दूसरी बात आती है थ्योरी। अब जब आप ये क्लियर कर लें कि ये सिलेबस हमारा है, ये हमें याद हो गया है, हमें मालूम पड़ गया है कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। ईमानदारी से देखिएगा आज कि क्या वास्तव में पूरा सिलेबस आपको याद है? क्या नहीं याद? सिलेबस याद नहीं तो उसका मैटर याद कहां से होगा? ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस बात का ध्यान से देखिएगा। अब बात आ रही किसकी? थ्योरी की। थ्योरी की बात जब हम करते हैं तो इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जब हम एसएसटी की थ्योरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें 3-4 प्रकार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? जैसे हिस्ट्री बनती है, पॉलिटिकल बनती है, ज्योग्राफी बनती है, इकोनॉमिक्स बनती है। विशेष रूप से 3 विषय तो बनते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। अब इनमें क्या है, तीनों की नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। जैसे हिस्ट्री तैयार कर रहे हो, अब हिस्ट्री में फैक्ट भी हैं और कुछ इस प्रकार का अनुमान भी है कि इस व्यक्ति के बाद ये व्यक्ति आया था। कई लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, ये मालूम नहीं था कि इस राजा के बाद कौन सा आया। जब तक आप हिस्ट्री में इस बात को तय नहीं कर लेंगे कि इसके बाद कौन आया, ये राजा आया, इसके बाद ये आया, अब इस व्यक्ति ने जैसा किया, क्या इस व्यक्ति ने ऐसा किया, यानी वहां कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी है। जैसे मान लीजिए आपने वैदिक काल पढ़ा, फिर उत्तर वैदिक काल आया,
तो वैदिक और उत्तर वैदिक में तुलना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, उन दोनों में तुलना कीजिए। उसके बाद में हम जाएं मौर्य काल और गुप्त काल में तुलना कीजिए। ये जरूरी है, जब तक ये तुलना नहीं करेंगे वहां पर सिर्फ आप एक मशीन की तरह पढ़ रहे हैं, आपने कुछ ग्रहण बिल्कुल नहीं किया। ये बहुत जरूरी है, समझ विकसित कीजिए। तथ्य के साथ साथ समझ विकसित होंगे तभी, ये बात सुन लेना, अब की बार चाहे रीट हो चाहे एसएसटी हो, पेपर मजबूत ही आने वाला है। पहले आलिया जो आना था, क्योंकि वहां अब की बार गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि भीड़ जो है ना उसे कम करना ही सबसे बड़ा इरादा गवर्नमेंट का हो गया है। अब रीट में विचार भी यही है उनका कि कैसे भी करके लेवल फर्स्ट में क्वालिफाई एग्जाम में हटा दो सबको, और फिर मेन एग्जाम इतनों की होगी जिनकी जरूरत है, उस हिसाब से कम लोगों की हो, ये उनका विचार है। ये सब का होना ही चाहिए इस प्रकार का, क्योंकि जबरदस्ती फुल भीड़ लेकर के कोई फायदा भी नहीं है। ये सही भी है गवर्नमेंट का विचार, लेकिन इस प्रकार का करना जो है वो आपको जागृत करता है, आपको इस प्रकार की अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ हमें जो रीट का जो क्वालिफाई एग्जाम है जो मजबूती से पार करना होगा, और उसके लिए हिस्ट्री का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें समझ विकसित करनी है। उसके साथ फैक्ट याद करने हैं, फैक्ट भी याद कीजिए लेकिन समझ विकसित कीजिए। जो सिलेबस में है वो ही, उससे बाहर कुछ नहीं। अगली चीज पॉलिटी में भी वो दोनों चीजें आती है, आर्टिकल से रटने के बाकी सब कुछ समझने का। अब उसमें भी रटने का इतना है कि ये चीज इस आर्टिकल में, बस ऐसा नहीं है कि उस 4 बार रटो उसको, नहीं। ये विषय यानी ये जो, जैसे मान लीजिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52, अब ये बात ध्यान रखो कि आर्टिकल 52 में भारत के एक राष्ट्रपति है, इस बात का उल्लेख है। ये मत रटो 52 राष्ट्रपति, ऐसा नहीं, अंदाजा ध्यान रखिए काफी है। 52 के आसपास राष्ट्रपति रहना है, ये पूरा गणितीय काम है, तो वहां उस प्रकार की समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। ये समझ बनाइए कि किस आर्टिकल में, जैसे मान लीजिए आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि राज्यों की विधानसभाओं के आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं, संसद के आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं, न्यायपालिका के कहां से स्टार्ट होते हैं। ये इस प्रकार के आर्टिकल्स का एरिया मालूम कर लिया तो रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एरिया मालूम होना चाहिए। समझ का विषय बहुत बड़ी बात है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते समय इस विषय पर भी आप ध्यान दें कि जब भी, और देखिए मेरी राय तो ये है कि अब इस समय अगर रीट वाले विद्यार्थी हैं तो वो तो एनसीईआरटी उठाना मत, वो तो सीधा सीधा आप ल्यूसेंट वाली जो नीली वाली किताब है थ्योरी में वो पढ़ा लो, पर्याप्त है। उससे बार क्वेश्चन न पिछली बार गया न इससे पहले कभी गया और न जाएगा, पर्याप्त है। वो किताब कम नहीं है, वो पूरी एनसीईआरटी छपी हुई होती है उसमें, इसलिए पूरी पढ़ लो। वो उसमें पूल को छटाई करके लिखा हुआ होता है, जब फालतू चीजें हटा दी गई इसमें से, इसलिए उनको अच्छे से पढ़ सकते हो आप, बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो वहां ये बात जरूरी है पॉलिटी में भी कि अंडरस्टैंड के साथ आप क्या करें, जो आर्टिकल्स हैं उनको समझे, ध्यान दे कि ये आर्टिकल कहां से आ रहा है, बस रटो मत ज्यादा। फिर उसके बाद में आती है ज्योग्राफी, ये तो पूरा पूरा ही समझने का विषय है, इसके अंदर मैप का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नेचुरली देखिए, सब्जेक्ट को आप नेचुरली देखिए कि किस प्रकार की नेचर का है, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी थ्योरी में, और जब थ्योरी आपको अच्छे से याद हो जाए, अब हो चाहे न हो, एक बात और सुन लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, एक बार थ्योरी देख लीजिए, याद हुई नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख तो जरूर लीजिए। अगर समय कम है तो देख लीजिए, और समय पर्याप्त है, जैसे सेकंड ग्रेड वालों के लिए पर्याप्त है तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको भी, ठीक है। लेकिन रीट वालों के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसको एक बार जो है सरसरी दृष्टि से देख लीजिए, और फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस, ये कीजिए, बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन निकालोगे ना उतना ऑटोमेटिक पकड़ स्टार्ट हो जाएगी। और वह कहां से करें, वो उसके लिए मैंने किताब पहले से बता रखी है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव है, उसे बार बार पढ़िए, ऑब्जेक्टिव किताब है, अच्छी किताब है। और राजस्थान जीके के लिए मैंने सिखवाल वाले बता रखी है आपको, वो दोनों किताबें पर्याप्त है, उनको आप पढ़िए, बेस्ट है और पर्याप्त है, इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रीट वालों के लिए तो। और सेकंड ग्रेड वाले जितना पढ़ सकते हैं, भी समय है उनके पास, जितना खींच सकते हैं खींचिए, लेकिन थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ये कंसेप्ट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत जरूरी है थ्योरी और प्रैक्टिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस आदमी ने बना लिया ना, फिर उसके आगे सफलता पक्की है। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखिए, निश्चित रूप से एसएसटी में कहीं कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।